एनटीए यूजीसी नेट जून 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो आज मैं लेकर आई हूँ, जिसमें हम बात करेंगे एनटीए के सिलेबस चेंज के बारे में। ये स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने ये न्यूज़ नहीं सुनी है तो आप यहाँ पर देख लीजिए। एनटीए ने एक न्यूज़पेपर के माध्यम से ये शेयर किया है कि इस बार जून 2024 में जो एग्जाम होगा उसका सिलेबस 83 सब्जेक्ट्स और पेपर 1 के लिए एनटीए चेंज करने वाला है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स में सबसे बड़ा सवाल यही है कि सिलेबस चेंज होने के साथ साथ क्या और बदलाव हो सकते हैं? क्या एनटीए पेपर के पैटर्न को भी चेंज करेगा? जैसे यहाँ पर देखो, एनटीए ने लिखा हुआ है कि 2017 में सिलेबस चेंज हुआ है। उससे पहले क्या होता था, हमारे 3 पेपर होते थे, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3, जिसमें पेपर 1 ऐसे ही कॉमन रहता था, पेपर 2 और पेपर 3 आपके सब्जेक्ट रिलेटेड होते थे। तो स्टूडेंट्स में यही कंफ्यूजन अभी चल रहा है कि क्या। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को ये चीज क्लियरली बता देना चाहती हूँ कि एनटीए जब भी सिलेबस चेंज करता है तो ऐसा नहीं है कि आपका 100% सिलेबस चेंज हो जाएगा। लगभग आप ये मानकर चलिए कि 40 से 50% सिलेबस में चेंजेस होते हैं। बाकी का सिलेबस एज इट इज रहता है। खास तौर पर अगर हम लोग पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 में जैसे कि देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन उस यूनिट में कुछ चेंजेस नहीं हो सकते। देन वी हैव मैथ्स एंड रीजनिंग, उसमें भी कोई बदलाव नहीं होंगे। लॉजिकल रीजनिंग यूनिट नंबर 6 है, उसमें भी कोई बदलाव नहीं हो सकते हैं। ठीक है। इसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन यूनिट है, इसमें भी कोई बदलाव नहीं होंगे। तो ये 4 यूनिट्स तो पेपर 1 में ऐसी हैं जिसमें कि कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। इसके अलावा यूजीसी नेट एग्जाम में टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड में ये हो सकता है कि 70% इन दोनों का सिलेबस वही रहेगा। नए कोई टॉपिक 30% में ऐड कर दिए जाएंगे, जैसे कि स्वयं स्वयं प्रभा 2017 के बाद ऐड हुए थे। बाकी के टीचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, इवैल्यूएशन सिस्टम, वो सब पुराने सिलेबस में भी था। वैसे ही अब हो सकता है कि 30% सिलेबस से पुरानी चीजें हटा करके नई चीजें ऐड की जाए, बाकी वही सब कुछ रहता है। तो आप सभी स्टूडेंट्स को मैं एक चीज क्लियर बता देना चाहती हूँ कि एनटीए पता नहीं कब अभी अगला सिलेबस अनाउंस करने वाले हैं, तब तक आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। पेपर 1 के जो कॉमन सेक्शंस है उन पर मेजर फोकस रख के अपनी तैयारी करते रहिए। पेपर 1 में भी, पेपर 2 में भी बहुत कम चेंजेस होते हैं। ठीक है। उसमें भी हम ये मानकर चलते हैं कि 30% चेंजेस होते हैं, 70% सिलेबस वही रहता है। ऑलरेडी जो आपका सब्जेक्ट है उसका बेसिक डोमेन जो चेंज नहीं होगा ना। तो आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए। सो पेपर 1 को कैसे जून 2024 में आप लोगों ने प्रिपेयर करना है, कैसे इसकी हेल्प का दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। सो देखो, ये जो न्यूज़पेपर का आर्टिकल है ना, इसमें फिलहाल एनटीए ने सिर्फ और सिर्फ सिलेबस चेंज के बारे में बात की है। इसमें ना ही किसी तरह के पेपर के पैटर्न के बारे में बात की गई है, ना ही नेगेटिव मार्किंग की बात की गई है। लेकिन अगर मैं आप लोगों को एक पुराना नोटिस दिखाती हूँ, जो शायद 2023 में जनवरी मंथ या फरवरी मंथ में एनटीए ने रिलीज किया था। उस नोटिस में एनटीए ने ये क्लियर कहा था कि इस साल 2023 में जितने भी एग्जाम्स होंगे उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन मे बी 2024 से एग्जाम जो होंगे उनमें नेगेटिव मार्किंग को शुरू कर दिया जाए। इस न्यूज़पेपर के आर्टिकल में नेगेटिव मार्किंग के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो अभी तक हम इस बात की श्योरिटी आपको भी नहीं दे सकते। अब यहाँ पर तीसरा बड़ा सवाल है कि क्या, जैसे अभी तक 6% स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है, अब क्या 12% स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा? तो इसका जवाब है नो। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चाहे जितने मर्जी कम हो जाएं या जितने मर्जी बढ़ जाएं, एनटीए कभी भी 12% स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं करेगा। हमेशा टॉप 6% स्टूडेंट्स को ही नेट क्वालिफाइड माना जाएगा। तो ये है आपके सभी सवालों के जवाब जो लगातार आप हमसे पूछ रहे थे। एंड आई होप इन सवालों के जवाब के साथ आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो गए हैं। इसके अलावा भी अगर कोई सवाल है दिमाग में तो बेझिझक मुझे कमेंट करके पूछ